दोस्तों, कुछ सवाल मेरे मन में कई बार आते हैं कि यह संसार कैसे बना, मैं कौन हूँ, इस संसार में मेरे होने का कोई अर्थ भी है, क्या मेरे जीवन का कोई उद्देश्य है। एक दिन मैं मर जाऊंगा, आखिर सभी मरते हैं, लेकिन यह मृत्यु क्यों आती है, कहाँ से आती है और मनुष्य मरने के बाद कहाँ जाता है। क्या ऊपर आसमान में कोई ईश्वर रहता है जो भाग्य की अदृश्य डोर से बांध हमें कठपुतलियों की तरह नचाता है। उस ईश्वर का क्या रूप है, क्या उसे कभी देखा, पाया या जाना जा सकता है। अगर इस तरह के प्रश्न आपके मन में भी उठते हैं फ्रेंड्स, तो दोस्तों आत्म अध्यात्म की यह वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि हजारों साल पहले इसी तरह के प्रश्न हमारे पूर्वजों के मन में भी उठे थे। बरसों तक मनन और मंथन के बाद उन्होंने जो उत्तर पाए, उनका महत्व अब तक बना हुआ है। वेद, उपनिषद और पुराणों के रूप में संचित वही ज्ञान आज भी हमारे प्रश्नों का समाधान करता है। स्वयं को पहचानने की यात्रा आत्म की यात्रा कहलाती है। आत्म की यात्रा यानी भारतीय ज्ञान परंपरा की यह यात्रा हजारों वर्ष पहले शुरू हुई थी। आज की तरह उस समय भी सिंधु नदी कल कल बह रही थी और सरस्वती नदी भी तब तक विलुप्त नहीं हुई थी। दोनों नदियों के बीच फैले विशाल मैदान में ऋषियों का मंत्रोच्चारण गूंजता रहता। आकाश में यज्ञ का शुद्ध और सफेद धुआं उठता रहता। हवा में हवन सामग्री और फूलों की सुगंध तैरती रहती और इन सब के बीच हमारे ये प्राचीन पूर्वज सृष्टि के प्रश्नों पर चिंतन मनन करते रहते। और यहीं पर अरुंधति ऋषि वशिष्ठ से पूछती हैं। अरुंधति कहती हैं, मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ, आंखें खोलिए, कितने दिन हो गए आपने आहार ग्रहण नहीं किए, उठिए कुछ खा लीजिए, आखिर किस चिंता में खोए हैं आप। तब वशिष्ठ कहते हैं, अरुंधति मेरी जीवन संगिनी, जब तक मुझे अपने प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल जाता मुझे चैन नहीं आएगा। भूख प्यास तो छोड़ो, मुझे तो सांसों की भी सुध नहीं रहती। तब अरुंधति आश्चर्य भाव से पूछती हैं, अब कौन सा प्रश्न आ गया है आपके सामने। वशिष्ठ, मात्र मेरे ही नहीं बल्कि मेरे अनेक बांधवों के समक्ष यह प्रश्न आया है। उन्हीं में से एक मधुछंदा ऋषि के पुत्र ने मुझसे पूछा है, केनेशिता पत्ति प्रेषितम मनः केन प्राणः प्रथमः प्रैतियुक्तः केनेशिता वाच्मीमा वदन्ति चक्षुः श्रोत्रं क उदेवो युनक्ति। अर्थात यह मेरा मन है या बाण है, इस प्राण को किसने छोड़ा है जो यह हवा में लहराता रहता है, किसने बनाया है वह रास्ता जिस पर मेरी सांस चलती है, कौन है जो मेरी इस वाणी को प्रेरित करता है, किसके आदेश पर मेरे आँख और कान काम कर रहे हैं। अरुंधति, मुनिवर कैसे खोजेंगे इन प्रश्नों का उत्तर। तब वशिष्ठ कहते हैं, जैसे पहले खोजता रहा हूँ प्रिय, ध्यान करके, उपवास करके, तपस्या और साधना करके, अपने चित्त को एकाग्र करके ऐसा करने पर उत्तर स्वयं ही प्रकट हो जाएगा। अरुंधति, आपने पहले भी कई मंत्र रचे हैं स्वामी, मुझे विश्वास है इसका मंत्र भी आप रच देंगे। तब वशिष्ठ कहते हैं, मैंने मंत्र नहीं रचे हैं अरुंधति, उन्हें तो स्वयं ईश्वर ने रचा है। बस मैंने उन मंत्रों को देखा है, जिस तरह तुम अपनी भौतिक आँखों से दूर आकाश में उड़ते पक्षियों को देख सकती हो, उसी तरह मैंने अपने मन की आँखों से दिव्य दृष्टि से इन मंत्रों को देख लेता हूँ, इसलिए मुझे मंत्र दृष्टा ऋषि कहा जाता है। तुम तो जानती ही हो, ऋषि अर्थात जो दूर तक देख सके। ऋषिर दर्शनार्थ सतोमान दर्दसः, यानी ऋषियों ने मंत्रों को देखा, वे अनुमान नहीं लगाते थे बल्कि वे सत्य के शब्द रूप को साफ साफ देख लेते थे। इसी कारण वेदों को ईश्वर की वाणी कहा जाता है। इन ऋषियों ने अपने तपोबल से भीतर के कानों को भी जागृत किया और देव वाणी में वेद के मंत्रों को सुना, इसलिए वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार सृष्टि की रचना के समय वेदों का प्रथम दर्शन हुआ था। वैशंपायन, हे गुरुदेव व्यास, कृपया बताएं कि मनुष्यों को वेदों की प्राप्ति कैसे हुई। तब वेद व्यास कहते हैं, ध्यान से सुनो वत्स वैशंपायन, वेद हमेशा से थे। सृष्टि से पहले जब कुछ भी नहीं था, सत्य भी नहीं, असत्य भी नहीं, प्रकाश भी नहीं, अंधकार भी नहीं, तब भी ईश्वर थे। वह बिना सांसों वाली अपनी योग निद्रा में सोए हुए थे। उस समय वेद उनके हृदय में रहते थे। सृष्टि की रचना के दौरान उन्होंने ब्रह्मा जी को वेद प्रदान किए और फिर ब्रह्मा जी से अग्नि, वायु और सूर्य देव को वेदों की प्राप्ति हुई। आगे चलकर उन्हीं से मनुष्यों के बीच वेदों का प्रसार हुआ। मंत्रोच्चार यानी मंत्र
और उनका उच्चारण वेदों का यही आधार है। जिनका शुद्ध उच्चारण होगा, मंत्र का अर्थ और प्रभाव उतना ही स्पष्ट होगा। मंत्र बनता है मन से और उच्चारण होता है वाणी से। एक दिन दोनों में विवाद हो गया। मैं मन हूँ, मनन करता हूँ, उससे मंत्र बनता है, इसलिए मैं श्रेष्ठ हूँ। वाणी, मैं वाणी हूँ, मैं ही श्रेष्ठ हूँ, क्योंकि यदि मैं उच्चारण ना करूँ तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मन ने कोई मंत्र बनाया है। मन बोलता है फिर भी श्रेष्ठ तो मैं ही हूँ। वाणी, नहीं, मैं श्रेष्ठ हूँ। मन बोलता है पूछो प्रजापति से, अब वही समाधान करेंगे। वाणी ने कहा, हे प्रजापति, आप ही बताइए कि हम दोनों में श्रेष्ठ कौन है। तब प्रजापति कहते हैं, प्रिय मन और प्रिय वाणी, देर तक सोचने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि मन ही दरअसल श्रेष्ठ है, क्योंकि मन की ही आंखों से मंत्र को देखा जा सकता है। मन के संकल्प से ही मंत्र उपजता है और मन से ही मंत्र का मनन होता है। मन नहीं होगा तो मंत्र भी नहीं होगा, जबकि वाणी तो मात्र अभिव्यक्ति है। गूंगे के पास वाणी नहीं होती, लेकिन मन होता है। सो मन ही मंत्र का उच्चारण करके वह उसका लाभ पा सकता है। अतः मन ही श्रेष्ठ है। चूँकि मन सभी के पास होता है, इसलिए मंत्र को देखने का अधिकार भी सभी के पास था। मंत्र दृष्टा ऋषि बनने के लिए न उम्र की कोई सीमा थी, न जन्म का कोई बंधन। क्या ब्राह्मण, क्या शूद्र, क्या स्त्री, क्या पुरुष, वेदों में हर कुल हर जाति के ऋषियों ने अपना योगदान दिया। इनमें गौतम, अत्रि, वशिष्ठ, भारद्वाज, विश्वामित्र और अगस्त्य जैसे तपस्वी थे। घोषा, लोपामुद्रा, मैत्रेयी और गार्गी जैसी स्त्रियां थी। तो दासियों, अपराधियों और गणिकाओं के पुत्र एलुस, ऐतरेय, महिदास और सत्यकाम जवाल जैसे ऋषि भी थे। आइए दोस्तों, जरा चलते हैं हजारों वर्ष पहले सिंधु के तट पर बने इस आश्रम में, जहां बालक महिदास को अभी अभी अपमानित होना पड़ा है। आखिर क्यों? माँ ने कहा, पुत्र महिदास, क्यों रो रहे हो तुम? क्या हो गया? महिदास रोते हुए, माँ, आज मैं विद्वानों की एक सभा में गया था, वहाँ से मुझे निकाल दिया गया, यह कहकर कि मैं एक दासी का बेटा हूँ और मुझे कुछ नहीं आता। तब माँ ने कहा, तुम्हारे पिता बहुत बड़े विद्वान थे बेटा, किंतु मैं उनकी पत्नी नहीं, दासी थी, इत्रा थी। हम लोगों के भाग्य में यही लिखा है, पुत्र, हमें केवल पृथ्वी माता ही शरण दे सकती है। तब महिदास कहते हैं, पृथ्वी माता? हाँ, पृथ्वी भी तो मेरी माता ही है। मैं उन्हें प्रसन्न करूँगा, उनसे ज्ञान प्राप्त करूँगा। माँ, पर कैसे? तुझे तो कोई मंत्र भी नहीं आता। तब महिदास कहते हैं, भूल गई माँ, मैं उस विद्वान पिता का पुत्र हूँ जिसे मैं नहीं जानता, लेकिन यज्ञशाला के पास खड़े होकर मैंने अनेक ऋषियों को सुना है। वे कहते हैं, यथा अभिमत ध्यानतः, अर्थात ध्यान का कोई नियम नहीं होता। जिस तरीके से तुम्हारा चित्त एकाग्र हो सके उसी तरीके से ध्यान लगा लो, चाहे क्रोध से ही सही। तो मैं महिदास अपने क्रोध के माध्यम से स्वयं को एकाग्र करूँगा और अपने आप को इस योग्य बनाऊंगा कि स्वयं सृष्टि मेरे समक्ष अपने रहस्यों को प्रकट कर दे। और इसके बाद महिदास एक लंबी तपस्या में लग गए। वर्षों बाद उनके सामने एक विशाल प्रकाश पुंज प्रकट हुआ। प्रकाश पुंज, उठो महिदास, कहो क्या मनोकामना है तुम्हारी? महिदास, माते, वेदों से संबंधित वह ज्ञान मुझे दीजिए जो किसी और के पास नहीं। प्रकाश पुंज, तथास्तु पुत्र, यह मंत्र याद रखो, अयम आत्मा ब्रह्मा, अर्थात यह आत्मा ही ब्रह्म है, ईश्वर तुम्हारे भीतर है। इसके बाद महिदास वेदों के महान महर्षि बन गए। शूद्रदासी इत्रा का पुत्र होने के कारण उन्हें ऐतरेय नाम दिया गया। उनके माध्यम से वेद का एक बहुत बड़ा हिस्सा प्रकट हुआ, जिसे ऋग्वेद की ऐतरेय शाखा कहा जाता है। अयम आत्मा ब्रह्मा के माध्यम से आत्म और अध्यात्म का जो ज्ञान उन्होंने प्रकाशित किया, उसे ऐतरेय उपनिषद कहा जाता है। इमा वाचं कल्याणी माँ वदानी जनेभ्य ब्रह्मा राजन्याभ्याम शूद्राय चार्याय स्वाय चारणाय च, अर्थात वेदों का यह कल्याणमयी वाणी मैं सबको सुनाऊंगा, ब्राह्मण को, क्षत्रिय को, वैश्य और शूद्र को, अपनों को, परायों को। वेदों का यह ज्ञान किसी एक देश, किसी एक जाति, किसी एक भाषा के लोगों के लिए नहीं है, बल्कि जो कोई भी ज्ञान का प्यासा है उसके लिए वेदों के दरवाजे हमेशा हमेशा खुले हुए हैं। दोस्तों, वेदों की वाणी कल्याणमयी है। उनका ज्ञान
कल्याण जाति धर्म से परे संसार के सारे मनुष्यों के लिए है। चारों वेदों में सबसे प्रसिद्ध और सबसे विशाल है ऋग्वेद, जिसमें कहा गया है कि मनुष्य एक है, उसका ईश्वर भी एक है। उसी एक ईश्वर को सब लोग अलग अलग नामों से पुकारते हैं। जन कल्याण के संदेशों से परे इस महान ग्रंथ ऋग्वेद के बारे में हम अपने अगले वीडियो में आपको जानकारी देंगे। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और दोस्तों ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।